सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए हमसे, तो राज्य का सबसे छोटा जिला है चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। 1997 में इसकी स्थापना हुई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो वो हमारा चमोली है, तो चमोली का क्षेत्रफल प्राप्त होता है 8030 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है आपने। अगला पॉइंट है, श्यामला ताल के समीप ही विवेकानंद आश्रम है और यहीं पर झूला मेला भी आयोजित होता है। समुद्र मंथन के दौरान जो भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ, मान्यता है वो अवतार हमारे चंपावत में ही हुआ था। अगला फैक्ट देखते हैं, झिलमिल ताल, कोली ढेक झीप, गब्यूड़ी गुफा और माउंट एबर्ट, ये सारे स्थल हमारे चंपावत में स्थित हैं। ये आपने ध्यान रखना है, आ सकते हैं। पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो कि चंपावत में स्थित है, इसकी खोज 1993 में हुई है। अगला फैक्ट देखते हैं, विवेकानंद जी ने चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में की, मायावती आश्रम में। बाणासुर किले का अन्य नाम जो प्राप्त होता है हमें, वो है मारकोट का किला। अगला है बरमदेव मंडी टनकपुर में, जो कि शारदा नदी में है। तो शारदा नदी में बाढ़ आई थी 1880 में, तो उस बाढ़ में ये मंडी बह चुकी थी। फैक्ट पूछे जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लोहाघाट के अन्य नाम प्राप्त होते हैं हमें, लोहारगल पुराणों में, और सुई नाम इसका प्राप्त होता है कत्यूरी काल में। इसी के साथ लोहाघाट के समीप ही ऋषेश्वर महादेव मंदिर, मानेश्वर मंदिर जिसके निर्माता निर्भय चंद हैं, अखिल तारिणी मंदिर जैसे खिलपति मंदिर भी कहते हैं, ये सभी लोहाघाट में, इन चंपावत में स्थित हैं। अगली जानकारी लेते हैं मायावती आश्रम के बारे में, जिसकी स्थापना 19 मार्च 1899 को एच सेवियर ने की। इसी मायावती आश्रम में मानेश्वर मेला भी आयोजित होता है, महत्वपूर्ण तथ्य है। 3 जनवरी 1901 को इसी आश्रम में, देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, मायावती आश्रम में विवेकानंद जी आए थे 1901 में। अगर डेट पूछी जाए 3 जनवरी 1901, और 1903 में इसी आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई है, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, लड़ीधुरा मेला, गोरा अट्टावली जिसे जो राजी जनजाति से संबंधित पर्व है, कालसिन का मेला, जोड़ मेला जो कि मीठा रीठा साहिब में लगता है, ये सारे स्थल हमारे चंपावत में स्थित हैं। ये सारे पर्व चंपावत में आयोजित होते हैं। बग्वाल मेले में फूलों व फलों से बग्वाल का आयोजन 2013 से किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट, बग्वाल मेले के बारे में लगातार फैक्ट पूछते रहता है। और बग्वाल मेले का उल्लेख ई शर्मन ओकले ने अपनी पुस्तक में किया हुआ है, मोहली हिमालय में। हिंगला देवी मंदिर में 4 फीट की कूर्मशिला भी स्थित है, महत्वपूर्ण तथ्य। हिडिंबा देवी मंदिर, घटोत्कच मंदिर, ये सारे स्थल हमारे चंपावत में स्थित हैं। खेतीखान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, पूछा जा सकता है किस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है, तो आपने याद रखना है। बालेश्वर मंदिर के निर्माता हैं जगन्नाथ मिस्त्री। एक हत्या नौला जिसे बावली भी कहते हैं, इस नौले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री और इनकी बेटी कस्तूरी ने किया है। अगला देखते हैं, फटक शिला मेला, झूठा मंदिर और रुक्मणी नौला, गोलचोड़ किला, ये सारे हमारे स्थल चंपावत में स्थित हैं। बाराही धाम जहां पर हमारा बग्वाल मेला आयोजित होता है, देवीधुरा मेला, बाराही धाम के समीप जो शिलाएं हैं उसमें है रणशिला जिसका अन्य नाम भीमशिला प्राप्त होता है। इसी के साथ इसी के पास में वाराही शिला भी है। शारदा नहर का निर्माण 1928 में बनबसा में किया गया है। इसी के साथ श्यामला ताल, स्वामी ताल, सूखा ताल, ये सभी स्थल हमारे चंपावत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गुरना माई मंदिर, जैसे गुरना माता मंदिर हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में है, तो गुरना माई मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, आदित्य मंदिर, ये सारे स्थल हमारे चंपावत में स्थित है। बालेश्वर मंदिर को 1952 में, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। श्यामला ताल, इसके पास में अभी हमने देखा था झूला मेला आयोजित होता है, और विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। इस ताल का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है। तो इसी ताल के आसपास में एक मेला आयोजित होता है जिसे हम कहते हैं कालसिन का मेला, थोड़ा इससे दूरी पर। अगला देखते हैं, 1857 के दौरान उत्तराखंड के प्रमुख क्रांतिकारी थे कालू सिंह मेहरा जी,
जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी घटनाएं चलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था। तो इनका जन्म 1831 में बिसुंग गांव में हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं, काली कुमाऊं का शेर कहा गया है हर्षदेव ओली जी को। इनका जन्म 1890 में खेती खान में हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड का मुसोलिनी इन्हीं हर्षदेव ओली जी को कहा गया। उत्तराखंड का मुसोलिनी अगर पूछा जाए तो आपने ध्यान देना है। इसी के साथ सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला अगर हमसे पूछते हैं तो चंपावत है। ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। नरसिंह देवता का मंदिर, नरसिंह देवता एक जोशीमठ में भी है, चमोली में, तो नरसिंह देवता का मंदिर भी हमारे चंपावत में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला फैक्ट देखते हैं, रानी का चबूतरा नामक स्थल, एबर्टमन पर्वत, गौरी डैम, तो ये सारे स्थल चंपावत में स्थित हैं। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थल भी हमारे प्यारे चंपावत में स्थित है। एड़ी देवता जिन्हें एड़ी देव भी कहते हैं या एड़ी देव भी कहते हैं, एड़ी धुरा का देवालय अगर पूछा जाए या एड़ी देवता का जो अन्य नाम प्राप्त होता है हमें, ये धनुष बाण वाला देवता इन्हें कहा जाता है। तो एड़ी धुरा देवता का देवालय, एड़ी धुरा, तो इनका देवालय है चंपावत में। अगला फैक्ट काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, 1929 का लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस के जो युवा नेता थे या गरम दल के जो नेता थे, जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बनाई थी। बाद में जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में एक ही लक्ष्य हमने रखा था, पूर्ण स्वाधीनता। तो इसी कांग्रेस के अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया है हर्षदेव ओली जी ने, जिन्हें अभी हमने क्या क्या नाम दिए हैं, उत्तराखंड का मुसोलिनी, काली कुमाऊं का शेर, तो ये सारे नाम किसके प्राप्त होते हैं, हर्षदेव ओली जी के। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है।